गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 जीव विज्ञान। आज हम आप लोगों को चैप्टर अनुवांशिकी में मेंडल के नियमों को प्रथम नियम बता चुके हैं और दूसरे नियम को आज हम स्पष्ट कर रहे हैं और विस्तार पूर्वक इसका हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग अच्छे से इसे समझने का प्रयास करिए। और इसके साथ साथ सेकंड नियम क्या है, कैसे है, किस तरह से होता है और इस नियम का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हमारे जीवन में कैसे इसकी उपयोगिता है, इन सब चीज़ों को बताएंगे। और इस पर आधारित तो क्रॉस है, संकरण है, उस संकरण को रेखा चित्र द्वारा समझाएंगे और पुनेट के चौखाने नियम के अनुसार भी बताएंगे। तो देखिए, मेंडल का जो दूसरा नियम है आनुवांशिकता का, इसे पृथक्करण या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये नियम कैसा है, किस प्रकार होता है। तो मेंडल ने बताया कि जब परस्पर विपरीत या विपर्यासी शुद्ध आनुवांशिक लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जब परस्पर विपरीत शुद्ध आनुवांशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है या लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी यानी F1, प्रथम पीढ़ी क्या होती है? F1 फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण होता है। इन्हें कह रहे हैं कि विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण होता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने वाले, एक साथ रहने वाले लक्षणों का, इसके बावजूद भी ये लक्षण आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, अर्थात इन लक्षणों का आपस में घुल मिल जाना ये नहीं हो पाता है। ये लक्षण अगली पीढ़ी में बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। कहने का मतलब युग्मक निर्माण के समय इनके लक्षण व गुण क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता जो है बनी रहती है। मतलब जो भी युग्मक हैं साथ साथ ये युग्मक निर्माण के समय क्या होते हैं, अलग हो जाएंगे और इनकी शुद्धता, इनकी प्यूरिटीज़ क्या होती है, बनी रहती है। इसीलिए इसे जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। कारण यह है कि साथ साथ होने के साथ ये लक्षण कभी भी, इनका गुण जो होता है एक दूसरे में मिश्रित नहीं होता है, विलय नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है कि एक दूसरे में मिलकर के ये समाप्त हो जाए लक्षण, ऐसा नहीं। ये लक्षण अप्रभावी रूप में होते हैं, लेकिन युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण बिल्कुल एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और शुद्धता को बनाए रखते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पृथक्करण व शुद्धता का नियम कहा जाता है। जैसे आप मेंडल ने क्या किया, मटर के 2 पौधों को लिया और 2 लक्षणों वाले पौधों को लिया। एक शुद्ध लाल पुष्प वाला पौधा था और दूसरा
शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाला पौधा था। इन दोनों पौधों के बीच जो है इन्होंने पर परागण कराया। तो परागण कराने के पश्चात इन्होंने देखा कि प्रथम संतानी पीढ़ी में लाल पुष्प के ही पौधों का उत्पन्न होना पाया गया, अर्थात F1 जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले ही पौधे दिखाई दिए, यानी लाल पुष्प की पौधे ही जो है F1 पीढ़ी में दिखाई दिए, और जो दूसरा लक्षण था सफ़ेद पुष्प वाले, ये लक्षण जो है इनमें स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेंडल ने फिर दूसरी पीढ़ी में ऐसे पौधों को, इन्हीं प्रकार के पौधों को पुनः जो है उगाया, और उगाने के बाद देखा उसमें कि लक्षण जो है दूसरी संतानी पीढ़ी में इनमें से 1/3 लक्षण जो होते हैं शुद्ध लाल पुष्प वाले, और इसके बाद क्या होते हैं 2/3 लक्षण जो होते हैं ये लक्षण यानी अशुद्ध अर्थात संकर लक्षण प्राप्त होते, जिससे इनमें देखा गया कि इस पीढ़ी में जो है यानी थर्ड पीढ़ी के, तो थर्ड पीढ़ी में क्या होता है, इसमें जो लक्षणों की शुद्धता देखी गई, इसमें जो होते हैं यानी 1/3 अर्थात 3 भाग शुद्ध और 1 भाग क्या होता है अशुद्ध लक्षण। अर्थात ये क्रॉस द्वारा भी हम इनको स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ये सफ़ेद है यानी वाइट कलर है, तो यहाँ पर ये सिस्टम है इसका, यानी ये गैमेट्स हो जाएंगे और ये भी गैमेट्स हैं। अब आप देखिए इसमें तो फर्स्ट पीढ़ी पहली जनरेशन आर कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरे हो जाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सभी F1 जनरेशन यानी F1 पीढ़ी है। इस पीढ़ी में सभी क्या होते हैं लाल पुष्प के पौधे उत्पन्न होते हैं। अब जब मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन के पौधों को उगाया और इनमें स्वपरागण होने दिया। जब स्वपरागण होता है तो इनमें जो लक्षण उत्पन्न होता है लाल एवं सफ़ेद पुष्प के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनमें 3:1 का अनुपात होता है, जिनमें 3:1 का अनुपात होता है, अर्थात लाल पुष्प वाले पौधे 1/3 शुद्ध यानी प्योर और 2/3 अशुद्ध या संकर होते हैं। इसके साथ साथ अगली जब इन्होंने तीसरी पीढ़ी में इन लक्षणों को उगाया, इन लक्षणों को जो है देखा और इन पौधों को उगाया, तो इनमें देखते हैं कि शेष जो 2/3 लक्षण थे पुष्प के लाल पुष्प वाले, इन पौधों में अगली पीढ़ी में जो है पुनः लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये देखा इन्होंने कि मतलब ये लक्षण जो हैं जो प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई दिए और द्वितीय पीढ़ी में भी जो, तो तीसरी पीढ़ी में क्या होते हैं अपने आप स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं लाल और सफ़ेद रंग के पुष्पों में स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, प्रदर्शित हो जाते हैं। तो इससे इन्होंने बताया कि ये युग्मक निर्माण के समय बिल्कुल शुद्ध रहते हैं और इसके साथ साथ ये जो अप्रभावी रूप में है वो अगली नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होते हैं प्रभावी रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो इसे हम क्रॉस द्वारा और बता दे रहे हैं, स्पष्ट कर दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ से लाल पुष्प लाल पुष्प के पौधे और ये सफ़ेद पुष्प,
पौधे, यहाँ पर ये है क्रॉस संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण इसे कहते हैं। अब यहाँ है इसको, इसके कारक लाल पुष्पीय लक्षणों के अनुवांशिक कारक कैपिटल आर और सफ़ेद के जो है स्मॉल आर इन्होंने लिया। अब यहाँ पर ये संकरण हुआ तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका इससे हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या है, लाल पुष्प, यानी लाल पुष्प वाले जो है लाल पुष्प, और ये है क्या वैसे संकर, और यहाँ पर ये F1 जनरेशन का मतलब होता है प्रथम संतानी पीढ़ी, और यहाँ पर ये है पी जनरेशन का मतलब प्लांट पीढ़ी होती है। पी जनरेशन बेटा, पी जनरेशन हो गया। अब यदि जो है इनमें हम देख रहे हैं, वैसे भी अगर हम संकरण करा देते हैं, इसको इस सिस्टम से भी कर देते हैं, तो इसका ये भी सिस्टम है। यहाँ से ये युग्मक अलग कर दीजिए गैमेट्स को, यहाँ गैमेट्स हो जाएंगे, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इनमें कैपिटल आर और ये भी हो जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गए। अब इसमें से इनका संकरण इनसे हुआ तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका इनसे हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका फिर जो है इनसे हो गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका जो है इनसे हो गया तो ये क्या हो जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी सभी क्या हैं लाल पुष्प, सभी लाल पुष्प, ऑल रेड फ्लावर, सभी लाल पुष्प। और ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के, F1 जनरेशन है भाई, F1 जनरेशन के ये गुण हैं, लक्षण। इस तरह से ये जो होते हैं सभी, यानी फर्स्ट जनरेशन में जितने भी पौधे को देखा गया सभी में जो है लाल पुष्प वाले पौधे ही थे। इसके बाद इन्होंने जब इसमें F1 पीढ़ी के प्राप्त पौधों में, अब देखिएगा F1 के बाद यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, इस प्रकार के पौधे हैं, ये गैमेट्स हैं, F1 जनरेशन के हैं, F1 जनरेशन के पौधे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक गैमेट्स हैं भैया, गैमेट्स, ये भी गैमेट्स हैं। अब इसमें यहाँ इसका क्रॉस इससे हो जाएगा कैपिटल आर, और इसका इससे हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे हो गया कैप स्मॉल आर, और इससे जो है इससे हो गया, यह हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये F2 जनरेशन के जो हैं, यानी F2 जनरेशन, इसमें जो है 1/3 यहाँ से देखिए R ये प्रभावी लक्षण है, क्योंकि इन कारकों में जो है कैपिटल आर प्रभावी और स्मॉल आर क्या है अप्रभावी है, यानी ये डोमिनेंस करेक्टर है और ये क्या है रिसेसिव करेक्टर्स है। इन दोनों के बीच संकरण हो रहा है, तो संकरण के पश्चात इसमें देखते हैं कि कैपिटल आर सब में, इसका मतलब है कि ये जो होते हैं सभी पुष्प के प्रभावी लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि इनमें सभी जो होते हैं प्रभावी लक्षण वाले पुष्प अर्थात लाल पुष्प के पौधे उत्पन्न हुए। और इसमें जो F1 पीढ़ी है, इसमें स्वपरागण जब कराया इन्होंने, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है,
जब स्वल्प पोलिनेशन होता है परागण में तो यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पर N2 ये हो गए और इसके बाद ये 1 हो गए, अर्थात इसमें 1 2 और 1 का ये जीनोटाइप रेशियो होता है, अनुपात है। और इसमें देखा जाए तो प्रभावी रूप में 1 2 और ये 3 हो जाएगा, 3:1 ये जो होता है फिनोटाइप दिखाई देता है, यानी फिनोटाइप का लक्षण उत्पन्न होता है इस तरह से। और इसे पुनेट ने भी जो है अपने चौखाने नियम पर भी बताया है। तो देखिए चौखाने नियम पर इसको, पुनेट का चौखाना, चौखाने, इसमें है कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर गैमीट्स हैं ये, और यहाँ पर कैपिटल आर ये भी गैमीट्स हैं। अब यहाँ से इसका जो है संकरण होता है, यहाँ संकरण, तो यहाँ पर देखते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये लाल पुष्प, ये भी लाल पुष्प, और यहाँ पर कैपिटल आर का कैपिटल आर से होगा संकरण, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर का स्मॉल आर से होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर भी जो है प्रभावी रूप यानी डोमिनेंस कैरेक्टर देखा गया है, तो ये लाल पुष्प और ये भी क्या हो गया लाल पुष्प, यानी पहली पीढ़ी में जो है सभी पुष्प क्या होते हैं लाल रंग के ही दिखाई देते हैं। और इसके बाद जो है अगली पीढ़ी में रेड हैं, यहाँ रेड प्योर रेड है, ये हो गए। और इनमें जो है कैपिटल आर और कैपिटल आर यही है दो चीज़ें, और इसके साथ साथ इनमें संकरण हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये संकरण यानी ये गैमेट्स, और ये भी गैमेट्स हैं। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ से इसका यानी कैपिटल आर से होता है, तो यहाँ कैपिटल आर होते हैं, अर्थात ये शुद्ध लाल हैं, लाल पुष्प। और यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर, तब भी ये क्या होता है लाल पुष्प। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, यानी कि ये लाल पुष्प, और यहाँ पर ये क्या होता है सफ़ेद पुष्प। अब रेशियो अगर देखा जाए इनका फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, अनुपात
यानी 3:1 होता है। फेनोटाइप अनुपात इनका 3:1, यानी प्योर अगर देखा जाए, प्योर रेड कैरेक्टर में, प्योर रेड में कितने हैं, 3 हैं, और वाइट में जो है, वाइट में 1 कैरेक्टर्स आया। इस प्रकार से ये मेंडल का तीसरा नियम स्पष्ट हुआ, और इसे आप अच्छे से जो है तैयार करिए। इसके बाद हम तीसरे नियम को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।